सो ही गाइस, वेलकम टू टेक इन्वेस्ट। सबसे पहले रियली सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मैंने टाइमली शूट कर लिया था, लेकिन जब मैं एडिट को गया तो SD कार्ड जो होता है कैमरा का वो क्रैश कर गया, तो सारा डाटा डिलीट हो गया और फिर से मुझे ये चीज़ रीशूट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ये इस सीरीज़ का 49वां वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले आज मार्केट पॉजिटिव साइड पे रहा। मेरा भी पोर्टफोलियो ग्रीन था। आपका कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस बात को आपको नहीं भूलना है कि कोविड का जो फियर मार्केट में है वो अभी भी अवेलेबल है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो कोविड से रिलेटेड अपडेट में कुछ बता दूं, जो साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट पाया गया था उसका नाम ओमनिकॉर्न है और इसे अभी बोला जा रहा है कि समझा जा रहा है। और ये वायरस कितना असरदार है, कितना इफेक्ट करेगा, इसे समझने में एटलीस्ट अभी 2 वीक का समय लग सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा 2 वीक, मुझे लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगी। जब तक WHO सामने से आके ये नहीं बोल देती है कि ये वायरस उतना असरदार नहीं है, ये वायरस उतना इफेक्ट नहीं करेगा, तब तक मार्केट में आपको फियर जोन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि जिन्होंने डबल वैक्सीन लगवा करके रखा है उन पे ये वायरस उतना कुछ खास असर नहीं कर रहा। तो कोविड से रिलेटेड ये अपडेट था जो कि आपको जानना जरूरी है। तो इससे ये समझ में आता है कि जितने लोगों ने मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लिया था उनको अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि अर्जेंट में जिन्हें पैसे की ज़रूरत है वो इस वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में काफ़ी पैनिक डेफिनेटली करेंगे। और जितने लोग लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो आपको इस न्यूज़ से कोई भी डरने की बात नहीं है। डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखिए। सबसे सही समय यही होता है जब मार्केट में फियर है, उस समय आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरा न्यूज़ है कि निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, जो कि बोला जा रहा है कि ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। इसलिए जो अभी आपको 20% का एटलीस्ट निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला है, तो ये हम लोग एज अ हेल्दी करेक्शन ही काउंट करेंगे, ये कोई बियर मार्केट नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना है कि निफ्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न निफ्टी ने बना करके दिया है। तो ये छोटे मोटे करेक्शन आने जरूरी है, तो इसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा यहाँ पे न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि Q2 GDP डाटा यहाँ पे अनाउंस्ड हो चुका है, जो कि समथिंग 8.40% से इंक्रीज हुआ है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी मार्केट में आप देख सकते हैं इस न्यूज़ का भी आपको मिक्स्ड ओपिनियन देखने को मिलेगा। मिक्स्ड ओपिनियन इसलिए हुआ क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है, इसलिए आपको मिक्स्ड ओपिनियन मिल रहा है। अगर कोविड का जैसा कुछ सीन नहीं रहता तो इस न्यूज़ से, सिर्फ ये GDP वाले न्यूज़ से आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको अपसाइड देखने को मिलता। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और इससे जो है इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी काउंट की जा रही है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज़ थे जो कि आपको जानना जरूरी है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं हर वीडियो में इस तरीके का न्यूज़ आपको अपडेट करूं या डायरेक्ट कंपनीज के ऊपर आऊं। तो आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी बेसिस पे मैं कवर करूंगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अभी ऐसे सिचुएशन में आपको न्यूज़ से अपडेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग एज यूजुअल लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहले है IRCTC। देखो IRCTC में एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है कि रेडबस ने IRCTC के साथ यहाँ पे टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप रेडबस ऐप वेबसाइट के जरिए भी ट्रेन के टिकट को बुक कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हम लोग पॉजिटिव न्यूज़ ही लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ टाई अप कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं आपको हर बार बताते हुए आया हूं, चाहे आप ट्रेन का टिकट अमेजोन से करो या पेटीएम से करो या रेडबस से करो, किसी भी ऐप से करो, लास्ट में आपको आना IRCTC के वेबसाइट में ही है। तो ये एक सबसे बड़ा मोनोपोली है इंडिया के लिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि ये PSU कंपनी है, इसमें कुछ भी कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आता है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों देखने को मिलता है और काफ़ी आपको शेयर प्राइस में ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि 700 के लेवल पर ही फोकस रखिएगा, क्योंकि जब तक ये कोविड का सीन क्लियर नहीं हो जाता है IRCTC में प्रेशर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि सिर्फ कोविड का न्यूज़ ही इसे नीचे लेकर के आ सकती है, क्योंकि लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आ जाता है तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बड़ा ये टूट जाती है। 44 RSI पे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी ये फेयर जोन मिट्री ले चुका है। थोड़ा लॉन्ग टर्म इसमें आप व्यू रखिएगा। मोनोपोली कंपनी है, मुझे तो ठीक ठाक ही लगती है। अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी है DMart। देखिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है। काफ़ी दिनों से आपको एक मैंने यहाँ पे लर्निंग दिया था कि जब तक ये इस
लेवल को नहीं तोड़ती है, इस लेवल को, आपको फ्रेश यहाँ पे कोई भी तेजी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि कोविड का न्यूज़ आ गया, दैट्स वाई आपको ये अच्छा खासा टूटते हुए मिली है। तो कंपनी वही है, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं हुआ। जिस चीज़ को आप यहाँ पे काफ़ी खुश हो रहे थे पकड़ने के लिए, वो सेम चीज़ अब आपको यहाँ पे नीचे मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको फोकस रखना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 4500 के लेवल में फोकस रखेगा। 46 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फेयर जोन में आ चुका है। आप डीमार्ट के यहाँ पे चाल को समझ सकते हो, देखो ये ऊपर भी जाती है ना, तो ये 80 से ऊपर भी चले जाती है, फिर भी ये डाउन नहीं आएगी। देखो ये कितना ज़्यादा 80 से ऊपर भी थी, 90 भी टच कर गई थी, लेकिन ये डाउन नहीं थी। तो इस कंपनी को समझना होगा, ओवर वैल्यूड तो है लेकिन बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं। आप देख पाएंगे पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके ये अपने स्टोर्स को ओपन कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, यानी कि जो भी प्रॉफिट आता है उसे कंपनी में लगा करके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट या बेनिफिट पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश पे रहती है। तो ये सारे कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, काफी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी TCS है, IT सेक्टर वन ऑफ द लीडर है, लगातार 3 दिनों से ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग हुआ है और आप ट्रेंड भी देख सकते हैं। देखो ये ऊपर की ओर ही आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि इस जोन को इसने अभी तक नहीं तोड़ा है, जो कि ये W का पैटर्न बना हुआ है। तो जब तक ये जोन नहीं टूटता है, हम लोग फ्रेश यहाँ पे नहीं मान सकते कि इसमें तेजी होगा, क्योंकि हो सकता है ये इसका रेजिस्टेंट है, यहाँ पे टच करके ये नीचे की ओर फिर से आ जाए। तो अगर फिर से नीचे आएगी तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। तो 3400 के लेवल पे ही फोकस रखिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुकी है। तो इन सारे कंपनीज में एलोकेशन देना चाहिए। 57 RSI पे वर्क कर रही है, फियर जोन से ये थोड़ा निकल गई है, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगी, यानी कि 3400 के लेवल में अगर आ जाती है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी डाबर है, अच्छा खासा आज गिरावट हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ा इसका सपोर्ट है। आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 बार इसी लेवल पे ये सपोर्ट ले चुकी है, जो कि समथिंग आपका 570 का है। तो इसमें आप फोकस रखिएगा, बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि ये 31 RSI पे वर्क कर रहा है। ऑल टाइम हाई से काफी आपको नीचे मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म का थोड़ा विजन रखना होगा। डाबर हनी और च्यवनप्राश में सबसे बड़ा मोट है इनके पास, FMC सेक्टर से बिलोंग करती है, धीरे धीरे कंपनी चलती है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, प्रॉफिट में कोई भी आपको किसी भी साल में कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे कंपनी जो है वन ऑफ द बेस्ट में काउंट किए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये इतने नीचे आ गई है तो फोकस डेफिनेटली रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी मारिको है, ये भी FMC सेक्टर से 514 पे फोकस रखिएगा। अगर इस लेवल पे आ जाएगी तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। 33 RSI पे ऑलरेडी ये वर्क कर रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर दूं तो थोड़ा इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी कोई कंपनी में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो आपको प्रीवियस वाले सपोर्ट पे देखना होगा कि प्रीवियस वाला सपोर्ट कहां पे है, क्योंकि अल्टीमेटली सपोर्ट कंपनी वहीं पे जाके लेगी। तो इस चीज को फोकस रखना है। तो 514 और 500 ये दो मेजर इसके सपोर्ट बनेंगे, इन्हीं दो सपोर्ट पे आप फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी पीडीलाइट इंडिया है, फेविकॉल का सबसे बड़ा मोट है इनके पास, जहां तक मुझे लगता है बहुत ही मेजर सपोर्ट पे आ चुकी है, जो कि 2200 पे आप फोकस रखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस देखिए यहाँ पे गिरावट हो रही है। और इस तरीके का जब भी गिरावट होगा हम लोग प्रीवियस सपोर्ट को ही खोजेंगे। तो ये इसका सबसे मेजर सपोर्ट है, 2200 में फोकस रखेंगे। 33 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फेयर जोन में आ चुका है। ब्लू चिप कंपनी में से एक है, पैसा नहीं डुबा सकती, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, प्रॉफिट में कभी भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली ये ऊपर की ओर ही आपको जाते हुए मिलती है। नेक्स्ट कंपनी HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफी बड़ा गिरावट हुआ था, लेकिन आज इसमें ग्रीन कैंडल पे ही क्लोजिंग हुआ है। तो जहां तक मुझे लगता है जिस प्राइस पे अवेलेबल है वही सबसे बड़ा इसका सपोर्ट है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से आप देख पाएंगे काफी नीचे है और ये सबसे बड़ा सपोर्ट ले रही है। और अगर मैं ये एक जोन के बारे में बता दूं तो समथिंग 22% का ये जोन है। तो अगर यहाँ पे ये टच करती है तो 22% से ये ऊपर जाएगी, और काफी डिप भी आ चुका है, इससे भी आप समझ सकते हैं। 36 RSI पे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी ये फेयर जोन में एंट्री ले चुका है। FMC सेक्टर है, थोड़ा कंसिस्टेंसी से ये चलती है, धीरे धीरे ही चलती है, मार्केट कैप बड़ा है तो दुगना होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन भी इस कंपनी से थोड़ा कम रखना होगा। नेक्स्ट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये भी अपने सेक्टर के वन ऑफ द लीडर है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये 7250 पे आ जाएगी तो एक सपोर्ट ले सकती है, लेकिन सबसे मेजर सपोर्ट इसका 7000 पे ही बनेगा। तो इन दो सपोर्ट में आप फोकस रखिएगा। 35 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फेयर जोन में एंट्री ले चुका है। थोड़ा इस कंपनी को लंबा होल्ड करना होगा, साइक्लिकल स्टॉक टाइप से ये चलता है, इस कंपनी में थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है। तो आज लार्ज कैप में डीवी स्लैब, टाइटन और एशियन पेंट कवर नहीं कर रहे। इन तीनों कंपनी के लिए लेबल एंड व्यू बिल्कुल सेम रहेगा, तो इनके लिए आप कल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे थे लार्ज कैप कंपनी जिसमें आपको अपने एलोकेशन का बड़ा अमाउंट देना है। इसके बाद आता है हमारा मिड कैप कंपनी, जिसमें आपको लार्ज कैप से थोड़ा कम एलोकेशन देना है। सो मिड कैप में आज सबसे पहले पॉलीकैब है, वन ऑफ द लीडर है ये भी अपने सेक्टर की। 2250 पे डेफिनेटली आप फोकस रखिएगा। अगर इस लेवल पे अवेलेबल हो जाती है सबसे मेजर सपोर्ट बनेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो पे ही आपको बताया था ये जो इसका पैटर्न है, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इस कंपनी को समझ रहे हैं। 45 RSI पे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी ये फेयर जोन में एंट्री ले चुका है। नेक्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्राइट्स। देखिए जहां तक मुझे लगता है अगर ये 2000 के लेवल में आ जाएगी तो सबसे बड़ा ही सपोर्ट होगा, लेकिन
दो से 3 दिन में आपको देखने को मिलेगा इसमें ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग हुआ है। तो थोड़ा बहुत तेजी तो आ गया, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट कुछ भी बोल सकता है। तो 2000 में ही फोकस रखेंगे। 37 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फियर जोन में एंट्री ले चुका है। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखो ये काफी दिनों के बाद ये फियर जोन में एंट्री है और ये बॉक्स पे यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर मैं प्रीवियस ट्रैक करूं तो फियर जोन का नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं फियर जोन में आया ही नहीं। ऑलमोस्ट टाइम ये देखो आपको ऊपर की ओर ही मिला है। इससे आप कंपनी का नेचर समझ सकते हो कि जब ये चलेगी तो काफी अच्छे से चलेगी और आपको मौका डेफिनेटली नहीं देने वाली है। तो आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्हीं सारे मौके में फोकस रखना है जो इस तरीके का फियर जोन में कंपनी एंट्री लेती है। कंपनी नो डाउट बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को देखोगे, केमिकल सेक्टर में रॉ मटेरियल्स में ये डील करती है। तो इससे क्या है कि हम इनके प्रोडक्ट को नहीं देख सकते, तो आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट को ही देख करके इस कंपनी में समझना होगा। आज मिड कैप में एस्ट्रा, रिलैक्सो, वीबीएल और आईजीएल कवर नहीं कर रहे। इन सारे कंपनी पे लेबल एंड व्यू बिल्कुल सेम है। इसके लिए आप कल वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इन सारे कंपनीज को आपको समझ आ जाना है। इसके बाद आता है हमारा स्मॉल कैप कंपनी, जिसमें आपको मिड कैप से थोड़ा कम एलोकेशन देना है। तो चलिए स्मॉल कैप कंपनीज कवर करते हैं। सो स्मॉल कैप में आज सबसे पहले प्रिंस पाइप है। जहां तक मुझे लगता है अगर ये 700 के लेवल पे आ जाएगी तो बहुत ही मेजर सपोर्ट इनका बनेगा। ऑलरेडी 44 RSI पे वर्क कर रहा है, फियर जोन में एंट्री ले चुका है। देखो ये सारे कंपनी ना इमर्जिंग कंपनी है। इमर्जिंग कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफी छोटा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बना रही है, कंपनी अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये इमर्जिंग कंपनी में से एक है। और यही सारे कंपनी जो है मल्टी बैगर रिटर्न भी साबित हो सकती है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। हाँ, लेकिन ये सारे कंपनीज में अगर 10% 20% का एक ही दिन में फॉल आता है तो इसमें कोई ताजुब करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इमर्जिंग कंपनी है। तो उस हिसाब से आपको ये समझना है। और स्मॉल कैप है तो आपको एलोकेशन भी थोड़ा कम देना है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो आज स्मॉल कैप में इंडिगो पेंट्स और लक्स इंडस्ट्री कवर नहीं कर रहे। इन दोनों कंपनी पे लेबल एंड व्यू बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने कल वाले वीडियो में दिया था। तो यही थी आज की वीडियो। मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में कवर कर दिया। तो आप कैसा समझते हैं ये अपना थॉट कमेंट करके जरूर बताएगा। एक चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इस मार्केट में लमसम अमाउंट नहीं देना है, क्योंकि अभी आप मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं समझ सकते कि कल को जाके क्या होगा। क्योंकि जब तक कोविड का प्रेशर मार्केट में रहेगा, अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा ही। तो अभी क्या है ना कि एक स्ट्रैटेजी मेरे तरफ से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप इसे फॉलो डेफिनेटली करें। आप जो भी पैसा अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उस पैसा का कुछ परसेंट जो है आप बचा करके रखो, यानी कि अपने हैंड में कुछ कैश को रखो। हो सकता है मार्केट में आने वाले कुछ समय में बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, तो उस समय आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि सारे कैश जो भी अवेलेबल है, अभी बहुत अच्छा गिरावट मिला, सारे डाल देते हैं। और जब बड़ा गिरावट मिलता है, जब बड़ा मौका होता है, तो उसमें हमारे पास कैश ही अवेलेबल नहीं होता है। तो थोड़ा कैश को भी साइड करके रखो। अगर मार्केट में कुछ बड़ा क्रैश होता है तो उसमें आपको वो पैसे काम यहाँ पे आएंगे। तो इस चीज को एक स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। और आपके फेवरेट ब्रोकर जितने भी एंजल वन, अपस्टॉक, सारे ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भाई जीरोधा को भी इंक्लूड कर दीजिए, तो आज से जीरोधा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते हैं तो चैनल के लिए बहुत ही बड़ा हेल्प होगा। और सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।